उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की नई नियमावली को तोड़ी गई है तो कम से कम 10 सत्र चालान लिखा है, जबकि महंगाई, 69,000 शिक्षक भर्ती और जातिगत जनगणना मुद्दा है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की बात करता हूं, क्योंकि उनके ही द्वारा बनाए गए नीति आयोग ने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, जरूरतमंदों को दवाई समय पर नहीं मिल पा रही है और 500 चिकित्सकों की भर्ती खाली है, लेकिन भर्ती नहीं की गई, केवल संविदा पर रखा गया है। किसान परेशान है, वहीं 10 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि से बाहर किया गया है। आज एक महत्वपूर्ण विषयों पर आज आपसे वार्ता करने का हम लोगों ने समय निर्धारित किया कि जो ये सरकार बड़ी होती है, अभी जैसा हमारे विधायक हमारे भाई वीरेंद्र जी ने विधानसभा के अंदर ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तरीके की झूठे जो वादे, झूठी बात, जो अपनी नियमावली को ही न मानने वाले, जो खुद नियम बना रहा अपना नियम नहीं मान रहा है, और उनकी सारी बातों को हम लोग विस्तार से आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता हूं, जिसमें इनकी ही जो बनाई नीति आयोग है 2023 में, जो इनके स्वास्थ्य इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की 19 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 18वां है। 18वां स्थान इनकी अपनी एजेंसी मानती है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। उसका उदाहरण ये आप देख सकते हैं। एक भाई अपनी बहन को अपने कमर में बांधकर मोटरसाइकिल में नहीं मिली एम्बुलेंस में बांधकर ले गए और किस तरीके से स्वास्थ्य की सारी चीजों को इन्होंने सामने रखा है। ये पूरे देश के सामने ये तस्वीर। दूसरी घटना 8 वो वाली जो बहन वाली अपने दिखाया, नवंबर औरैया वाली घटना जो मैंने दिखाया आपको, 16 अक्टूबर 2023 को फर्रुखाबाद में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने स्वयं खराब अवस्था की बात उठाई। और एक आपने देखा होगा कि इनके पूर्व सांसद भैरव मिश्रा अपने बेटे को लेकर आए, जो मादा के पूर्व सांसद थे। डबल इंजन की सरकार ने जो 5 चिकित्सकों के पद खाली है उत्तर प्रदेश सरकार में, अभी उनकी कोई भी कहीं पर भर्ती नहीं है, केवल संविदा पर रखकर अपना काम चला रहे हैं। और तमाम इस तरह की जो 519 करोड़ की लागत से गौतम बुद्ध नगर में आपने देखा होगा अस्पताल बना है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। पूरी बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है और पूरी दुर्व्यवस्थाएं हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ का हाल बुरा है, आपने देखा होगा, वहां पूर्णकालिक डायरेक्टर तक नियुक्त नहीं है। पूरी तरीके से स्वास्थ्य की व्यवस्था, जब पूर्व सांसद अपने बच्चे की जान नहीं बचा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो आम जनता के साथ क्या सलूक हो रहा होगा ये आप सब जानते हो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसान। आज किसान परेशान है। इन्होंने 14वीं किस्त 1.86 करोड़ किसानों को मिली, 15वीं किस्त 1.76 करोड़ किसानों को, 10 लाख किसानों को इसके दायरे से क्यों बाहर किया गया? पहले 1.86 था, उसके बाद 1.76 करोड़ कर दिया। 10%, 10 लाख किसानों को इससे बाहर किया गया। क्यों किया गया ये बताना चाहिए सरकार। गन्ना पेराई का सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन पिछला भुगतान भी किसानों को पूरा नहीं मिल पाया। कई जगह किसान धरने पर बैठे हैं, पश्चिम में कई जगह लोग जो है अपने भुगतान की बात कर रहे हैं। और अक्टूबर में तक 4000 करोड़ का भुगतान बाकी है इनका। गन्ना क्रय केंद्रों पर भ्रष्टाचार चरम पे है। 20 कुंटल 64 किलो की पर्ची पर खुलेआम 2 कुंटल गन्ना कम तोला जा रहा है। धान क्रय केंद्र पूरी तरह से अनियमितता के शिकार हो गए हैं। बिना रिश्वत के अधिकारी धान नहीं ले रहे। खाद पूरे प्रदेश में, विशेष रूप से खाद पूरे प्रदेश में डीएपी और यूरिया की भारी किल्लत है। इसके चलते खाद की कालाबाजारी चरम पर है। किसान लाइनों में लगाकर खाद दे रहे हैं, जिस पर भी उन पर लाठीचार्ज जगह जगह पुलिस पर उनको लाठियां मार रही है। 10% आरक्षण लागू करके वजीर बनाया इस देश में, तो अगर हम भी ये चाहते हैं और आपके माध्यम से आप सबके सहयोग से, आप सबके द्वारा
कि चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्रीय सरकार इस पर ध्यान दे और जातीय जनगणना को देश में लागू करे। जो दूसरा था कि जो पिछड़े दलित छात्र जिन्होंने 69,000 की भर्ती में अपने स्थान बनाया था, हम लोग बैठे हुए यादव जी वहां देखे, कांग्रेस पार्टी वो कोरोना काल में ही वो जब से 69,000 की भर्ती का मामला आया, लगातार कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठाया और उसके लिए संघर्ष किया। और उन सभी साथियों के साथ जिन्होंने संघर्ष 69,000 भर्ती के आंदोलन में जिनके साथ अन्याय हुआ है, गरीब पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के साथ, उनके साथ पार्टी हमेशा खड़ी रही है और हर संघर्ष में उनके साथ रही है। हम सब विधानसभा में इस मामले को उठाना चाहते थे, लेकिन समय न होने के नाते इस मुद्दे को नहीं उठा पाए, लेकिन ये विश्वास है कि इस मामले को आगे आने वाले समय में मजबूती से रखा जाएगा। आज